हेलो। मैंने पेपर में आपका इश्तिहार पढ़ा था जॉब के लिए। जी हाँ। हाँ, मैं अपना रिज्यूमे भेज सकता हूँ। नहीं, अगर आप कहेंगे तो मेल भी कर सकता हूँ। जी, मैं आज ही कर देता हूँ। आप जिस दिन कहेंगे मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। जी, ओके सर, थैंक यू। तो फिर आ गई? क्यों है यहाँ पे? जा ऐसे चल। हाँ। नाम टमाटर और स्वाद करेले वाला। मर गई मीठी ये सोच सोच के कि तेरे अंदर इतनी करवाहट कहां से आती है। मुझे तेरी घटिया बकवास ना बिल्कुल पसंद नहीं, समझ में आया? ले, ये भी कोई बात हुई? मीठी ने इतना मीठा होके तेरे से बात किया और ये बात भी तुझे बकवास लगी? पता ना टमाटर, तू इतने गुस्से में क्यों रहता है? हो गया, अब चल यहाँ से। चल चल यहाँ से। बिना घोड़े के राजकुमार, माना कि तेरी शक्ल अच्छी है, तेरे प्यार में लड़कियां आहें भर भर के जान देती होगी, और मीठी भी कुछ कम नहीं है। हमारे इलाके में हमारे प्यार पे मरने वाले आशिकों के मकबरे बने हैं, समझा? मुझे सिर्फ इतना बता कि तू यहाँ से जाने का क्या लेगी? एक सवाल का जवाब पूछ। देख टमाटर, तेरी शक्ल अच्छी है, तू पढ़ा लिखा है, तो कोई ना कोई आइटम तो होगी ना तेरी। तू है कौन? इस तरह का सवाल पूछने वाली तू होती कौन? हम आपके हैं कौन? यही पूछना चाहते हैं ना? हम भी तो तेरे अपने, इस परिवार का हिस्सा। अब तो चल यहाँ से, चल यहाँ से। चल चलो तुम यहाँ से। चल। एक आखिरी बात, अगर तेरे घर वाले तेरी बहन की जगह तेरी शादी किसी राह चलती लड़की से कर देते तो क्या कर देते? आज नहीं तो कल उसको अपनी बीवी तो मानता। हाँ बोल। मेरे चाचा और मेरे पापा में बहुत फर्क है। मेरे पापा जो कुछ करेंगे दिल से करेंगे, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, वो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। ना तो मैं और ना मेरे घर का कोई भी सदस्य किसी सड़क छाप लड़की को मेरे साथ नहीं बांध सकता, उसको मेरा जीवन साथी नहीं बना सकता। मेरे माँ बाप की, मेरे परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी है। मिल गया जवाब? अब जाए यहां से। अरे हाँ, जो भी बोलो, लड़के में तो दम है, लेकिन जो कुछ भी होगा घर वालों की मर्जी से। लग जा मीठी काम पे। हो 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 अरे अब तो यहाँ क्या लेने आया? वो आप क्या कर रही हैं? ये पूजा करने का समय तो नहीं है। पता है पूजा करने का समय होता है, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं होता। मैं भगवान से प्रार्थना करके भगवान को मना रही हूँ कि तुम माँ बेटे
दोनों मेरी बेटी सुमिधा की जिंदगी से दूर हो जाओ, ताकि उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाए, समझे? तुझे जाने को कहा था ना, फिर भी जम के क्यों बैठ गया? वो आपने कहा ना कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर दो लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे ना, आवाज भी जल्दी पहुंचेगी, जोर से, है ना? हे भगवान, मूर्खा, मैं तो बुढ़ी हूँ, इसीलिए रो सकती हूँ, या तो भगवान से प्रार्थना करके भीख मांग सकते हो, लेकिन तू तो जवान है, तेरे हाथ पैर सलामत है, और गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, कर्म से बड़ा कोई तप नहीं है, तो कुछ तो कर्म कर। मगर क्या कर्म करूं? हे भगवान, देख, दुख दूर करने की प्रार्थना के बजाय दुख बांट, सुमिधा की मदद कर। तू एक दुखियारी का दुख हरेगा तो भगवान भी तुझसे खुश रहेगा। हो हो मुझसे खुश हो ना हो, लेकिन ये वाली बात जची मुझे। अगर दुल्हन के पास 100 ग्राम दुख हो और 50 ग्राम मैं बांट लूं, तो दुल्हन के दुख कम हो जाएंगे ना? ये बात जची मुझे। हे पगले, अम्मा ने कहा है शमशान घाट में 3-4 मुर्दे और पहुंचे हैं, और लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और बाला ने बाहर लकड़ियों का गट्ठर तैयार रखा है। तू जाके फटाफट इंतजाम कर, तब तक मैं वापस आता हूं। दुल्हन की भी मदद करनी है और माई की भी, दोनों ही बहुत जरूरी है। कैसे करूं? पहले फटाफट ये निपटा लेता हूं, फिर उधर जाऊंगा। वो हमारी दुल्हन कहाँ है? सुना तो था ही तुमने। माई ने उसे अपने कमरे की सफाई करने भेजा है, वही लगी होगी बेचारी। और माई कहाँ है? वो आपके बड़े भैया के साथ कहीं गई है। अरे ये क्या कर रहे हो? वो अपनी दुल्हन के लिए जूस लेके जा रहे हैं। 450 ग्राम दुख झेलने हैं ना उसे। तुमने अपना खाना तो खा लिया था ना?
नहीं, वो खाना जो आपने दिया था, वो गुस्से में दुल्हन ने हमारी थाली फेंक दी। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी दुख में थी ना। तुम थोड़ा खाना तो खा लो। नहीं, मैं चलता हूं। दुख बांट, सुविधा की मदद कर। तू एक दुखियारी का दुख हरेगा तो भगवान भी तुझसे खुश रहेगा। हो 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 अगर आधा काम हो गया हो तो थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम हम कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। लो, पहले जूस पी लो। हमने कहा ना हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, फिर क्यों जिद कर रहे हो? हम किसी पे एहसान या मदद करने नहीं आए। हम तो बस छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। हम तो बस तुम्हारा दुख बांटने आए हैं। हमारे लिए तो काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो बचपन से कुछ ना कुछ करते आए हैं, समझ सकते हैं। तुमने ऐसे कभी काम नहीं किया ना, और ऊपर से इतनी बीमार। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो, बाकी काम हम कर लेते हैं। अरे ये जूस तो पिया ही नहीं। लो, अरे पी लो, उसके बाद थोड़ा सुस्ता लो तो। हाँ, लो। लाओ, ये हमें दे दो। लाओ, ये हमें दे दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? ये इतने प्यार से लेकर आया था और तुमने इतनी पत्थर तो नहीं लगती तुम। तुम्हें क्या लगता है सारा दुख सिर्फ तुम्हारे अंदर है? तुम्हें शिकायत है कि तुम्हारा ब्याह
हमारे परिवार में होने से तुम्हें तकलीफ हो रही है। अरे देख सकती हो तो देखो हमारी राधे की ओर। जब से ये ब्याह हुआ है क्या कुछ नहीं झेल गया है ये। हम नहीं जानते कि इस ब्याह में तुम्हारी गलती है या नहीं, मगर इस बेचारे की क्या गलती है। कोई जोर जबरदस्ती से तुम्हें इसने दुल्हन नहीं बनाया है ना, लेकिन फिर भी सारा दोष तुम इसके सर मढ़कर आग उगल रही हो। नहीं भाभी, आप दुल्हन पे ऐसे नाराज मत होइए। नहीं राधे, अगर आज हम चुप रह गए ना तो ये सच्चाई कैसे जानेगी। इसे आईना दिखाना जरूरी है आज। बस भाभी, अन्न का एक दाना तक नहीं गया है इसके पेट में 2 दिनों से, और जो कुछ भी मैंने परोस के दिया उसे भी तुमने फेंक दिया। अभी मैंने इसे कहा कि थोड़ा सा खा लो, पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुंह के पेट ही दौड़ कर आया वहां से। बस कीजिए भाभी। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी कभी तुमने इसके मुंह से सुना कि वो इस ब्याह से खुश नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं ना, जबकि सच तो ये है ये बेचारा अपने और तुम्हारे परिवार के बीच में पिस रहा है, बिना बात की सजा पा रहा है। लेकिन तुम्हें क्यों परवाह होने लगी? अपनी तकलीफ से भी बढ़कर किसी और की तकलीफ है, ये क्यों दिखे किसी को? भाभी बस हम आपको अब और नहीं बोलने देंगे। दुल्हन पहले से ही इतनी परेशान है और आप फिर उसे डांटते चले जा रही हैं। आप चलिए हमारे साथ, चलिए रसोई में बहुत काम है, चलिए। चलिए भाभी। अन्न का एक दाना तक नहीं गया है इसके पेट में 2 दिनों से। अभी मैंने इसे कहा कि थोड़ा सा खा लो, पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुंह के पेट ही दौड़ कर आया वहां से। दे दे माई। ये इसके प्यार की आखिरी निशानी।